Very good evening all of you. Welcome you all on our YouTube channel The Learning with Fun. I am Dr. मंजूता अक्षक. आज की इस वीडियो में हम समझेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रोपोस्फियर. वैसे तो ये ज्योग्राफी का पार्ट है, बट हमारे यहाँ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में एमएससी केमिस्ट्री थर्ड सेम में भी इंक्लूड है, सिलेबस का पार्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रोपोस्फियर. सो हम सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज ट्रोपोस्फियर. तो अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि जो हमारी अर्थ है दैट इज कवर्ड विद ब्लैंकेट ऑफ गैसेस, जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर. और एटमॉस्फेयर में हमारी 5 लेयर्स हैं. ये जो 5 लेयर्स हैं ये हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. तो इसमें जो ट्रोपोस्फियर है वो हमारी जो अर्थ के सरफेस के पास वाली लेयर है, द लेयर क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस, उसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर. ये जो लेयर है एक्सटेंड करती है अप टू 10 किलोमीटर्स, मतलब अबाउट 10 किलोमीटर एक रफली वैल्यू है अबव द अर्थ सरफेस. जो वर्ड ट्रोपोस्फियर है इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्रोपोज. ट्रोपोज का मतलब होता है चेंज और सर्कल ऑफ चेंज. इसको जो है ट्रोपोस्फियर जो टर्म है सबसे पहले 1900 में, इन द अर्ली 1900s, फिलिप टीसी रैंक Debord studied the lower atmosphere and he was the first person to discover the temperature gradient between the troposphere and the stratosphere using weather balloons. He named the Earth's closest layer as troposphere, यानी कि सबसे पहले जो हमारी सबसे जो अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट लेयर है दैट इज ट्रोपोस्फियर, और उसके जो ऊपर वाली लेयर है दैट इज स्ट्रेटोस्फियर. तो यहाँ पे जो टेम्परेचर ग्रेडियंट को डिस्कवर किया था वो किया था इन द अर्ली 1900s. ये एक जो साइंटिस्ट का नाम है फिलिप टीसी रैंक डे बोर्ट. इन्होंने ये सारी स्टडी की थी और इन्होंने ही जो अर्थ की क्लोजेस्ट लेयर है उसको नाम दिया था ट्रोपोस्फियर. और इसका जो अपर लिमिट है इस लेयर की, जिसको हम ट्रोपोपोज बोलते हैं, ये नाम भी इन्हीं साइंटिस्ट ने दिया था. अब हम देख लेते हैं ट्रोपोस्फियर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स. तो जो जैसे हमने बताया कि जो ट्रोपोस्फियर है इसको ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है, ग्रीक वर्ड ट्रोपो से ड्राइव किया गया है. तो ट्रोपो का मतलब है टर्बुलेंस, चेंजेस और मिक्सिंग. तो यहाँ पे गैसेस मिक्सिंग जो है वो ऑब्वियसली ज़्यादा रहता है ट्रोपोस्फियर में. गैसेस पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एयर पार्टिकल्स, उनका डेंसिटी वो जो है आपका ट्रोपोस्फियर में ज़्यादा रहता है. ये हम पहले ही बता चुके हैं. दिस इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर. द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर इसको हम बोलते हैं एटमोस्फियर की, जो ट्रोपोस्फियर है. ट्रोपोस्फियर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर ऑफ एटमोस्फियर. ऐसा क्यों? क्योंकि जितने भी वेदर इवेंट्स हैं, जैसे फोग है, क्लाउड है, फ्रोस्ट है, स्टॉर्म्स, क्लाउड, थंडर, लाइटनिंग, ऑल दीज वेदर इवेंट्स आर अकरिंग इन द ट्रोपोस्फियर लेयर. जितनी भी लाइफ है उन सब के लिए ट्रोपोमोस्ट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग. जैसे हमने बताया कि जितने भी जो कंसनट्रेटेड पार्टिकल्स एयर्स के हैं वो सारे ट्रोपोस्फियर्स में प्रेजेंट हैं. जैसे हमें सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए, तो required amount of oxygen is available in the troposphere. So all the lives are possible in this layer. नेक्स्ट हम बात करें अगर टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर यहाँ पे डिक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग हाइट एट द एवरेज रेट ऑफ 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर. इसी को हम बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट. ट्रोपोस्फियर की हाइट की बात करें तो ये वेरी करती है इक्वेटर पे और पोल्स पे. और इवन जो सीजन होते हैं, जैसे एक ईयर में वेदर सीजन और समर सीजन जो आपका रहता है, समर और विंटर, वहाँ पे भी ये जो है वेरी करती है. तो इसका जो वेरिएशन है वो इस तरीके से रहता है कि इक्वेटर पे जो है वो हाइट ज़्यादा रहती है ट्रोपोस्फियर लेयर्स की कंपेयर टू पोल्स. पोल्स की तरफ जाएंगे तो कम होती जाएगी. और सीजन जो है उसमें वेरी करती है. ड्यूरिंग समर्स ट्रोपोस्फियर्स की हाइट जो बढ़ जाती है और सर्दियों में ड्यूरिंग विंटर्स ये डिक्रीज होती है, डिक्रीज ड्यूरिंग विंटर.
जो अपर लिमिट है ट्रोपोस्फियर की, हमने पहले भी बताया, हम इसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज। और हमने ये भी बताया कि जो हमारा टेम्परेचर है विद इंक्रीजिंग हाइट ट्रोपोस्फियर लेयर में डिक्रीज होता है। तो जो टेम्परेचर है इट स्टॉप डिक्रीजिंग इन इट, और ये कहाँ तक पहुँच जाता है, अराउंड -58 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता है। अच्छा, हमने बताया कि जो वेदर फिनोमिनन हैं वो ट्रोपोस्फियर में होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रोपोस्फियर में हमारे ऑल द वाटर वेपर्स एंड मोस्ट ऑफ द डस्ट आर प्रेजेंट इन ट्रोपोस्फियर्स, और क्लाउड्स भी हमारे इसी लेयर्स में बनते हैं। तो ये जो लेयर है इट्स सब्जेक्ट टू इंटेंस मिक्सिंग ड्यू टू बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मिक्सिंग। हॉरिजॉन्टली भी, जिससे अगर आप अर्थ का एज ए ग्लोब आप कंसिडर करोगे तो इस तरीके से ये आपका वर्टिकल पार्ट और ये हॉरिजॉन्टल पार्ट, तो दोनों तरह की इंटेंस मिक्सिंग जो है वो आपका ट्रोपोस्फियर लेयर में होता है। अभी अभी हमने बताया था कि जो ट्रोपोस्फियर की हाइट है वो वेरी करती है। तो ये जो है अगर हम इक्वेटर पे देखेंगे तो अराउंड 18 किलोमीटर तक जाती है, वेयर एज अगर हम पोल्स की बात करें तो हाइट जो है अप टू 8 किलोमीटर तक पोल्स पे वेरी करती है। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रोपोस्फियर्स की इम्पोर्टेंस क्या है। तो ट्रोपोस्फियर्स इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाता है, लाइक जैसे इट होल्ड नियरली ऑल ऑफ द वाटर वेपर्स इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर्स, जिसकी वजह से टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, वेदर प्रोड्यूसेस करता है। जो ट्रोपोस्फियर्स है ये अर्थ एटमॉस्फेयर की लोवेस्ट लेयर है, सो एक्सटेंडिंग डाउन टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि जैसे अगर हम अर्थ के सरफेस से नीचे सी लेवल की तरफ भी जाएंगे तब भी जो है ना हमारा ट्रोपोस्फियर जाता है। ये जो लेयर है इट फीचर्स द हैवीएस्ट वेट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर लेयर। इसमें अराउंड हम यूँ कहें कि जो टोटल एटमॉस्फेयर का वेट है उसका अप्रोक्सीमेटली 80% वेट जो है वो ट्रोपोस्फियर लेयर में एग्जिस्ट करता है। तो हमने ये भी देखा कि जो ट्रोपोस्फियर है इट वेरीज इन थिकनेस एंड हाइट अराउंड द डिफरेंट पार्ट ऑफ द ग्लोब और डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लेनेट। अब ये मेन पॉइंट की आप बात करिए यहाँ पे, रिगार्डलेस ऑफ द हाइट जो ट्रोपोस्फियर है इट फैसिलिटेट टेम्परेचर रेगुलेशन एंड क्लाउड फॉर्मेशन। जैसे हमने बताया क्लाउड फॉर्मेशन, टेम्परेचर को रेगुलेट करना, ये सारा कौन कर रहा है, ट्रोपोस्फियर। इट कंटेन द हाईएस्ट टेम्परेचर क्लोजर टू इट्स बेस। जैसे हमने बताया कि ट्रोपोस्फियर में जो है विद इंक्रीजिंग हाइट आपका टेम्परेचर जो है कम होता जाता है। तो सपोज करो एक्स एक्सिस पे आपका टेम्परेचर है और वाई एक्सिस पे आपका हाइट है। तो जैसे ही ये जो आपका बेस के पास आपका टेम्परेचर ट्रोपोस्फियर लेयर में हाईएस्ट रहता है और उसके बाद जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी टेम्परेचर जो है कम होता जाता है। और ये जो वार्म टेम्परेचर है ये ट्रोपोस्फियर्स की हेल्प करता है टू रिटेन वाटर वेपर्स विच रिलीज इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। जो ट्रोपोस्फियर है इट ऑल्सो सर्व्स एज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द अर्थ्स वाटर साइकिल। हमारी जो वाटर साइकिल है हमने देखा ना एटमॉस्फेयर्स में जो है हमारा वाटर साइकिल रहता है। तो यहाँ पे जैसे हमारे वाटर वेपर्स की फॉर्म में इवापोरेट होगा, फिर कंडेंस होगा। तो जो प्रोसेस बिगिंस व्हेन द सन पुल्स वाटर इनटू द एटमॉस्फेयर बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। तो इवापोरेशन प्रोसेस से जो आपका वाटर है वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में जाएगा। उसके बाद कंडेंसेशन प्रोसेस से, मतलब जैसे हाइट इंक्रीज होगी, हमारा टेम्परेचर कम हो रहा है तो वाटर हमारा कूल होगा, कंडेंस होगा, क्लाउड्स फॉर्मेशन होंगे, और जो क्लाउड्स है इट्स स्टोर वाटर पार्टिकल्स। फिर जो है ये वाटर हमारा एटमॉस्फेयर में रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्लेट, स्नो। वो डिपेंड करेगा टाइम ऑफ ईयर एंड रीजन पे। जो ट्रोपोस्फियर्स है इट ऑल्सो ट्रैप्स गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड्स एंड नाइट्रोजन। एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ दीज सब्सटेंसेस क्रिएट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। ये हमें पता ही है, जैसे अगर हमारा जो एटमॉस्फेयर गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स, नाइट्रस ऑक्साइड, ये अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो स्मोग और एयर पोल्यूशन बढ़ जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रोपोस्फियर। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।